दोस्तों 2023 में घर का कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा या कितना खर्चा आएगा, ये अगर आपको जानना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि 2023 में क्या रेट चल रहे हैं, क्या मार्केट रेट चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन काम करवाने के लिए। और उसके साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आपका खुद का घर का कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप करवाने जा रहे हैं 2023 में, तो उसका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि घर का कंस्ट्रक्शन का काम आप दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर से करवा के ले सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट, और जो दूसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे आप घर का कंस्ट्रक्शन का काम करवा के ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। अब वन बाय वन हम हर एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखेंगे कि क्या रेट चल रहे हैं आज की डेट में मार्केट में, और उन रेट्स में कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करवा के देगा वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका रेट क्या है, और उस रेट में आपको कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम करवा के देगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि लेबर रेट जो चल रहा है आज की डेट में, लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम देना चाहते हो कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो जो रेट चल रहा है आज की डेट में वो चल रहा है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों एक एवरेज रेट हमने यहां पे कंसीडर किया है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और फ्रॉम सिटी टू सिटी ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, 5-10 रुपए से कम ज्यादा हो सकता है, बट एक एवरेज रेट अगर आप मुझसे पूछे तो वो चल रहा है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब लेबर रेट बेसिस पे अगर आप काम देते हो कॉन्ट्रैक्टर को, तो वहां पे ओनली लेबर्स को सप्लाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है, क्लाइंट को ओनली लेबर्स को सप्लाई किया जाएगा। जितना भी मटेरियल लगेगा कंस्ट्रक्शन काम करवाने के लिए वो क्लाइंट के द्वारा यानी कि आपके द्वारा वहां पे सप्लाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, अब इस रेट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करवा के देगा ये अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, ये 3 काम वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्टर करवा के देगा। बेसिकली इन 3 कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर आपको लेबर सप्लाई करेगा। आरसीसी वर्क्स के लिए, आरसीसी वर्क्स यानी कि जो भी आपकी फुटिंग्स होती है, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स, स्टेयरकेस, तो जितने भी आरसीसी मेंबर्स का कंस्ट्रक्शन काम करवाना होता है उन कामों के लिए लेबर सप्लाई किए जाएंगे। प्लस जो ब्रिकवर्क का काम होता है यानी जो दीवार बनाने का काम होता है उसके लिए लेबर सप्लाई किए जाएंगे। और आपके घर के अंदर से भी और बाहर से भी दोनों साइड से जो प्लास्टर वर्क करना होता है उस काम के लिए भी यहाँ पे आपको लेबर सप्लाई किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। तो बेसिकली जितने भी सिविल वर्क्स है, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क, इन 3 कामों को सिविल वर्क्स के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली सिविल वर्क्स के लिए आपको सारे लेबर जो है वो सप्लाई किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इस रेट में 250 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहां पे जो बचे हुए काम है यानी कि प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फ्लोरिंग वर्क, पेंट वर्क, रेलिंग वर्क, ये सारे काम करवाने के लिए आपको सेपरेट वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स को डिप्लॉय करना होगा और उनको सेपरेट पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये सारे काम इस रेट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये जो बचे हुए काम है, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फ्लोरिंग वर्क, पेंट वर्क, रेलिंग वर्क, ये सारे कामों को कहा जाता है फिनिशिंग वर्क्स। तो बेसिकली जितने भी फिनिशिंग वर्क्स हैं उनके लिए आपको सेपरेट वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाना होता है हर एक काम के लिए, और उनका सेपरेट पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये वो जो बचे हुए काम है वो इस रेट के अंदर कंसिडर नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है विथ मटेरियल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे नाम से ही आपको पता चलेगा कि विथ मटेरियल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लेबर्स भी और मटेरियल्स भी दोनों चीजें वहां पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही अरेंज की जाएंगी। क्लाइंट को उनको ओनली टाइम टू टाइम पेमेंट करना होता है स्टेज वाइज। जैसे जैसे स्टेज वाइज काम होता जाता है वैसे वैसे वहां पे क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना होता है, दैट्स इट। बाकी क्लाइंट को कुछ भी वहां पे अरेंज नहीं करना होता है। जितना भी लेबर मटेरियल जो भी लगेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो सारा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही अरेंज किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे अगर आप काम देते हो तो, विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब यहाँ पे
पे विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आपको दो टाइप्स ऑफ रेट्स देखने को मिलेंगे। तो एक जो पहला रेट आप लोग यहां पे देख रहे हो वो है 950 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो कि अगेन एक एवरेज रेट हमने यहां पे लिया है। अब इस रेट के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम करवा के देगा विथ मटेरियल बेसिस पे। तो यहां पे अगेन अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे भी अगेन इन तीन कामों के लिए ही ये रेट हमने यहां पे लिया है, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क। ये तीन काम हमने लास्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा था लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे भी हमने देखा था कि वहां पे ये तीन काम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ये जो 950 रुपए पर स्क्वायर फीट जो ये विथ मटेरियल रेट हमने यहाँ पे लिया है, तो अगर आपको ये तीन काम ही अगर करवाने हैं कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है, ओनली सिविल वर्क्स अगर आपको करवाना है विथ मटेरियल बेसिस पे, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो बचे हुए काम है वो आप खुद से अरेंज कर सकते हैं, वो आप खुद से करवा के ले सकते हैं, तो आप इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे भी काम दे सकते हो, जिसमें ओनली आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क वहां पे कॉन्ट्रैक्टर आपको करवा के देगा विथ मटेरियल बेसिस पे, यानी कि लेबर्स भी और मटेरियल भी दोनों चीजें वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ही अरेंज करेगा, और वो ये तीन काम आपको इस रेट के अंदर कंप्लीट करवा के देगा, ठीक है, 950 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट में। ऑलराइट, तो ये हो गया एक टाइप ऑफ रेट विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके साथ ही और एक रेट आपको देखने को मिलेगा विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगेन ये भी रेट हमने एक एवरेज रेट यहाँ पे कंसिडर किया है। ये रेट भी वेरी हो सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सिटी टू सिटी, बट यहाँ पे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी होने के साथ ही ये रेट और एक चीज पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली दिस रेट, जो भी हमने दो रेट देखे इसके पहले, जो लेबर रेट हमने देखा है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट, और जस्ट हमने इसके पहले जो रेट देखा था 950 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो ये दोनों रेट भी और ये जो 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये रेट भी, ये रेट अगेन और एक चीज पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एरिया अगर छोटा है, 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, इतना ही अगर आपका बिल्टअप एरिया है, तो उस केस में ये रेट जो है वो हायर साइड पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉट ओनली दिस रेट, जो हमने पिछले दो रेट्स देखे, जो लेबर रेट हमने देखा है, जो 950 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला जो रेट हमने अभी देखा है इसके पहले, वो रेट भी और ये रेट भी, ये सारे रेट्स हायर साइड में चले जाते हैं अगर आपका बिल्टअप एरिया काफी कम होता है। तो 600, 700, 800 इस तरह का अगर आपका टोटल बिल्टअप एरिया है, तो उस केस में आपको थोड़ा हायर रेट वहां पे पे करना होता है, क्योंकि इस रेट में वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट नहीं होता है अगर एरिया आपका छोटा है तो, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट हमने यहाँ पे जो लिया है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करवा के देगा। तो बेसिकली इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट में लॉक एंड की टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। क्यों लॉक एंड की? क्योंकि नाम से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आपको कंप्लीट घर रेडी करके देगा, एक्सकैवेशन से लेके पेंट वर्क तक, जितने भी काम होते हैं घर का कंस्ट्रक्शन का काम करवाने में, जितने भी काम करने होते हैं, वो सारे काम वहां पे कॉन्ट्रैक्टर आपको कंप्लीट करवा के देगा, ठीक है। उसमें लेबर्स भी और मटेरियल्स भी, सारी चीजें वहां पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही सप्लाई की जाएंगी। क्लाइंट को अगेन ओनली पेमेंट करना होता है स्टेज वाइज कॉन्ट्रैक्टर को, दैट्स इट। बाकी क्लाइंट को कुछ भी अरेंज नहीं करना होता है, सारी चीजें वहां पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही अरेंज की जाती है। अब यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉक एंड की कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपके आरसीसी वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, और उसके बाद जितने भी फिनिशिंग वर्क्स होते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, पेंट वर्क, फ्लोरिंग वर्क, रेलिंग वर्क, जितने भी फिनिशिंग वर्क्स होते हैं वो भी, और जितने भी सिविल वर्क्स होते हैं वो भी, सारे काम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली वहां पे क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एक चाबी दी जाएगी, डायरेक्ट वो उस घर के अंदर रहने को जा सकता है, उस लेवल का घर वहां पे कॉन्ट्रैक्टर आपको रेडी करके देगा इस रेट के अंदर। ऑलराइट, अब यहाँ पे कौन कौन से काम कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं करवा के देगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस रेट के अंदर कौन कौन से काम नहीं आते हैं। तो काम जैसे कि जो पैरापिट वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है, आपका टेरेस स्लैब के ऊपर जो पैरापिट वॉल कंस्ट्रक्ट होता है, उसके लिए आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा। टेरेस स्लैब के ऊपर जो वाटर प्रूफिंग वर्क करवाना होता है, उसके लिए आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा।
देन स्टेयरकेस के ऊपर जो स्टेयरकेस टावर आता है उसका स्लैब अलग से कैलकुलेट होता है, उसका आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा। देन उसके बाद अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर ओवरहेड वाटर टैंक या फिर सेप्टिक टैंक ये अगर कंस्ट्रक्ट करना है, ये सारी चीजें अगर आपको कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए भी आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा। तो ये सारी चीजें वहां पे कंसिडर नहीं होती है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपको घर के अंदर फॉल सीलिंग वर्क करवाना है या फिर बहुत सारे लोग उसे पीओपी वर्क भी कहते हैं, तो अगर आपको पीओपी वर्क या फिर फॉल सीलिंग वर्क करवाना है तो उसके लिए भी आपको सेपरेट पेमेंट करना होगा। ये काम इस पर्टिकुलर रेट में कंसिडर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें एप्लीकेबल है लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी, ठीक है। लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम देना चाहते हो तो उस केस में भी वहां पे पैरापिट वॉल का कंस्ट्रक्शन, स्टेयरकेस टावर का कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजों के लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालना होता है, ठीक है। तो यहां पे अभी तक हमने सारे जो मार्केट रेट्स चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन काम को करवाने के वो अभी तक सारे देख लिए, ऑलराइट। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे रेट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इन रेट्स को यूज करके। तो इस चीज का काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये मैंने देखा है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली अभी तक जो हमने रेट यहाँ पे देखे, एक फॉर्मूला हमें यूज करना होता है यहाँ पे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। अब रेट कौन सा, जो भी रेट्स हमने अभी तक देखे पर स्क्वायर फीट बेसिस पे, वो रेट हमें यहाँ पे यूज करना है इस फॉर्मूला में। और एरिया मतलब कौन सा एरिया, तो मेन जो कंफ्यूजन होता है लोगों को वो यहीं पे होता है कि एरिया कैसे निकालना है। तो बेसिकली एक सिंपल टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितना भी आपका स्लैब एरिया आएगा, तो मान के चलिए अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एक स्लैब है और ऐसे अगर आप 3 स्लैब कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 3 स्टोरीड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें 3 स्लैब आएंगे, राइट। और हर एक स्लैब का एरिया अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो तीनों स्लैब का एरिया आपका कितना होगा, 3000 स्क्वायर फीट, राइट। 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तीनों स्लैब का मिला के आपका टोटल एरिया होगा 3000। तो आपका जितना भी स्लैब एरिया आएगा टोटल फ्लोर्स को मिला के, जितना भी आपका टोटल स्लैब एरिया आएगा सभी स्लैब्स का मिला के, तो वो एरिया आपको यहां पे लेना है स्क्वायर फीट में इस फॉर्मूला के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट आप जिस भी रेट में आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हो वो रेट यहां पे आपको लेना है पर स्क्वायर फीट बेसिस पे, ठीक है। इतना सिंपल है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टोटल एरिया है 3000 स्क्वायर फीट और अगर आपका रेट है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, वो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 45 लाख रुपीज, 45 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल सकते हो अपने खुद के घर का कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हमें करना होता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि क्या मार्केट रेट्स चल रहे हैं 2023 में घर बनाने के लिए और उसके साथ ही टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस की है। अब ये जो सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, उनके ऊपर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।